गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रेनियस रूट। देखिए एक्सट्रेनियस रूट डिस्कस करेंगे। डोमेन ऑफ इक्वेशन और डोमेन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, और लॉस ऑफ रूट और एक टॉपिक और है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन its or roots are given in symmetrical form। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम ये 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डोमेन ऑफ इक्वेशन, एक्सट्रेनियस रूट, लॉस ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम डोमेन ऑफ इक्वेशन पे। ठीक है बच्चों, एक्सट्रेनियस रूट इसके बाद डिस्कस करेंगे। पहले डोमेन ऑफ इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो बेटा डोमेन ऑफ इक्वेशन क्या होती है? देखिए कोई जब इक्वेशन दे रखी होती है और इक्वेशन में क्या होता है, कोई फंक्शन होता है। जैसे मान लो x² + 2x कोई फंक्शन है, इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो बेटा इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि जिस इक्वेशन जो दे रखी है आपको, उसमें जो फंक्शन दे रखा है जिससे इक्वेशन बन रही है, उस फंक्शन की वो वैल्यूज़, ठीक है ना, उन वैल्यूज़ का सेट जो उस फंक्शन को डिफाइंड करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है बेटा, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि 3x + 1 = 0, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो मुझे पता है कि फंक्शन हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, 3x + 1। अब ये है हमारे पास कौन सा, लीनियर फंक्शन। तो बेटा लीनियर फंक्शन की डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इसकी ऑल रियल नंबर। मतलब कोई भी x की कुछ भी वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, तो मेरे को एक डेफिनेट आंसर मिलेगा, एक रियल आंसर मिलेगा, रियल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए जब मुझे x की हर वैल्यू से रियल वैल्यू मिल रही है तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बेटा 3x + 1 = 0 इक्वेशन थी, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, -1/3 आ गया। अब चेक करिए कि क्या x की वैल्यू -1/3 जो आ रही है वो इस रियल के अंदर आती है कि नहीं आती? तो बिल्कुल आती है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी डोमेन में आएगा, मतलब इसको मैं एज ए आंसर एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है बेटा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये इसकी डोमेन के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक रियल वैल्यू है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी इक्वेशन का, जब भी आप सॉल्व करेंगे उस इक्वेशन को, जो रूट्स आएंगे आपको चेक करना होगा कि वो उसकी डोमेन में हैं या नहीं है। ठीक है, अगर उसकी डोमेन में है तो आप उसका आंसर लिख पाएंगे, वो आपका आंसर बनेगा। नहीं तो आप लिख देंगे कि इसकी डोमेन में है ही नहीं, तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 2x - 3 डोमेन ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल लेते हैं एक x² - 2x - 3 x² - 2x - 3 अपॉन x - 1 = 0। ठीक है बेटा, x + 1 = 0। ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। ठीक है, तो बेटा ये एक इक्वेशन है, मुझे पता है, तो इसकी मैं डोमेन देखूंगा। ये जो फंक्शन है, इस इक्वेशन में ये फंक्शन काम कर रहा है, तो इस फंक्शन की डोमेन देखूंगा मैं। डोमेन क्या होगी बेटा? और डोमेन होगी सारे रियल नंबर बट
नॉट -1। पता है क्यों? क्योंकि -1 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। समझ गए ना? -1 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि x की जगह पर अगर मैं -1 लगा दूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 0। और जब जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो उसको कहने का मतलब मेरे को -1 क्या करना पड़ेगा? मेरे को -1 हटाना पड़ेगा। ठीक है? तो इसकी डोमेन में -1 नहीं है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है बेटा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x² - 2x - 3 अपॉन x + 1 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इधर तो x² - 2x - 3 = 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर दूंगा, फैक्टर करूंगा तो क्या हो जाएगा? x + 1 और x - 3, ठीक है ना, = 0। ये इसके दो फैक्टर हो जाएंगे स्प्लिटिंग करके। अब इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 और 3। तो बेटा दो वैल्यू आ गई मेरे पास। तो इसका मतलब मेरा आंसर दो वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक से मेरे पास दो आंसर आ गए, -1 और 3। अब चेक करिए कि डोमेन क्या थे। डोमेन में वो सारे रियल नंबर हैं लेकिन -1 नहीं है। मतलब एवरी रियल नंबर इज इन डोमेन बट नॉट -1। मतलब वो कहता है कि -1 x की जगह पे ले ही नहीं सकते आप। -1 को छोड़ के एवरी रियल नंबर इज आंसर। ठीक है ना? तो देखो क्या कहना है कि अब देखो आंसर क्या आ रहा है? -1 और 3। तो मेरे को पता है कि -1 तो x ले ही नहीं सकता, तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। इसलिए इस इक्वेशन का आंसर बनेगा केवल x = 3। ठीक है? तो इसको कहते हैं डोमेन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की पहले डोमेन देखिए, डोमेन के अंदर और उसकी वैल्यू आ रही है तो वो आपका आंसर है। अगर वो डोमेन के अंदर नहीं आ रहा तो वो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, डोमेन ऑफ इक्वेशन। और डोमेन ऑफ इक्वेशन एक एग्जांपल और देते हैं, x³ - 4x। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, x³ - 4x अंडर द रूट ऑफ x² - 1 = 0। ठीक है बेटा? ये एक इक्वेशन है। तो बेटा सबसे पहले हमें इसकी डोमेन चेक करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब इसकी डोमेन रियल हो गई। लेकिन यहाँ पर अंडर रूट के अंदर मुझे पता है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता है। तो कहने का मतलब x² - 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 को तो ले जाऊंगा, मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दूं, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपने लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x लाई करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ठीक है ना? ये जो ना एक फॉर्मूला है, mod ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, x की वैल्यू लाई करेगी -∞ से -a यूनियन a to ∞। ठीक है बेटा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इनइक्वालिटी में आपको पढ़ाया गया था। देखो वही कंडीशन बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि इसकी डोमेन ये है। डोमेन पता चल गया, फंक्शन की डोमेन, जो फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है उसकी डोमेन ही है। मतलब कहने का ये है कि -1 या -1 से छोटा आंसर आएगा, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल है, या 1 या 1 से बड़ा आंसर आएगा तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है? लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई आंसर आएगा तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा? क्लियर? तो देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या हो जाएगा? x³, देखो यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x, ठीक है ना? सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा? x कॉमन ले लिया, क्या बनेगा? x² - 4, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x - 1 और x + 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0। x इसके फैक्टर कर दूंगा, x + 2 x - 2 इसके फैक्टर कर दूंगा रूट ऑफ x - 1 और रूट ऑफ x + 1 ऑलरेडी फैक्टर हो चुके हैं, इक्वल टू 0, रूट दोनों पे आ जाएगा। अब देखो इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू 0 आ गई, इसको 0 करूंगा तो x की वैल्यू -2 आ गई, इसको 0 करूंगा x की वैल्यू 2 आ गई, इसको 0 करूंगा x की वैल्यू 1 आ गई, इसको 0 करूंगा x की वैल्यू -1 आ गई। इतनी सारी वैल्यू मेरे को मिल गई यहाँ पे। ठीक है बेटा? इतनी सारी वैल्यू मेरे को यहाँ पर मिल रही हैं।
तो अब देखिए चेक करके देख सकते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस डोमेन में नहीं है, ठीक है ना। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस डोमेन में नहीं है। तो मुझे पता है कि 0 देखो यहाँ डोमेन के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी मैं ले सकता हूँ, ये सारी इसके अंदर आ रही है, क्योंकि -1 या -1 से छोटा, देखो -1 ये है, -1 से छोटा ये है, तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और ये कह रहा है कि 1 या 1 से बड़ा चाहिए, तो देखो 1 भी है और 1 से बड़ा भी है, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। जब दोनों ये चारों वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि उसकी डोमेन में उसका आंसर है या नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं एक्सटेनियस रूट। एक्सटेनियस रूट्स क्या होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रूट्स जो ना एक्स्ट्रा निकल जाते हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा निकल जाते हैं और वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि उन रूट्स को फिर हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है बेटा। उन रूट्स को छोड़ना पड़ता है और उनको हटाना पड़ता है, ठीक है बेटा। उसकी डोमेन में है ही नहीं, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और फिर भी आ जाता है, रूट्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसको हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि √x = x-2, ठीक है ना, एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट्स, और √x = x-2। एक इक्वेशन ले लिया, √x = x-2, ठीक है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को? और √x = x-2 हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, x = x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा x = x² + 4 - 4x, x², इसको इधर ले जाएंगे -5x हो जाएगा, और +4 = 0, ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर कर दूं बेटा, तो ये हो जाएगा मेरे पास x - 4 और x - 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 4। तो देखो आप ये चेक करके देखिए कि यहाँ पर क्या था, √x, ठीक है ना, √x था। तो बेटा √x, x क्या हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, क्योंकि नेगेटिव ले ही नहीं सकता, क्योंकि अंडर के अंदर है, अंडर में हमेशा पॉजिटिव आंसर आना चाहिए। तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी डोमेन में तो है, ठीक है ना। इसकी डोमेन अगर हम देखेंगे तो डोमेन के लिए x क्या होना चाहिए, > 0, जो दोनों आंसर > 0 हैं। तो डोमेन की तो प्रॉब्लम हमारे पास नहीं रही, यहाँ पे प्रॉब्लम किसकी रही कि अब हम इन दोनों से इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे, सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो रूट्स हमें हटाना पड़ेगा। तो देखो 1 मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पर √1 कितना हो जाएगा, √1 1 ही हो गया, इक्वल टू यहाँ 1 लगा के देखता हूँ तो ये -1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया और ये -1 है, कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा लगा के देखते हैं 4, तो √4 इक्वल टू यहाँ 4 लगा के देखें 4 - 2, तो ये भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 यहाँ पर एक्सटेनियस रूट है, ठीक है बेटा। x = 1 क्या है, यहाँ पर एक्सटेनियस रूट है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है, इक्वेशन एक होता है, ठीक है ना, और लेकिन रूट्स ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको हमें चेक करके हटाना पड़ता है, उनको कहते हैं एक्सटेनियस रूट। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, ये टॉपिक हो गया आपका, ये हो गया। अब देखते हैं लॉस ऑफ रूट्स। लॉस ऑफ रूट्स, लॉस ऑफ रूट्स में और लॉस ऑफ रूट्स, लॉस ऑफ रूट्स होता है बेटा, कभी कभी हम कैलकुलेशन करते समय कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना, और रूट्स का लॉस हो जाता है, मतलब कुछ रूट्स को हम वो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर कहते हैं उस कंडीशन को लॉस ऑफ रूट्स, रूट्स का लॉस हो गया, ठीक है ना। आना चाहिए 2-3 2 रूट्स निकल के आने चाहिए, लेकिन आ एक ही रहा है।
आने चाहिए 3 आने चाहिए, लेकिन आ 2 ही रहे हैं। आने चाहिए 4, आ रहे हैं 2, इसका मतलब 2 का लॉस हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो इस कंडीशन को हम लॉस ऑफ रूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x कंसिडर कर रहे हैं एक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 2, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए करिए सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है ना। तो इसमें बेटा मुझे क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लूँ। तो बेटा x कॉमन लेते ही क्या मिलेगा, x माइनस 2 इक्वल टू यहाँ भी x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट तो इस तरीके का अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे और x इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा, और सेटिस्फाई भी कर रहा है 1, ठीक है ना, 1 सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो आंसर इसका x इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन सुनिए अभी क्या है, यहाँ पर लॉस हो रहा है रूट्स का, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ रूट्स ऐसे हैं, 1-2 रूट्स ऐसा भी है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वहाँ लॉस हो रहा है, एक रूट का लॉस हो रहा है यहाँ पर। कैसे कि मैं इसको ऐसे भी, ये गलत तरीका है मेरा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ये काट दिया, ठीक है ना, ये रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसका सही तरीका क्या है, ठीक है ना, राइट वे, ठीक है ना। सही तरीका क्या है इसका, सही तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 2, इसको मैं इधर ले जाऊँगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x माइनस 2 कॉमन लिया, ठीक है ना, दोनों से कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 and 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 and 2, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर x इक्वल टू 1 ही निकल के आ रहा था, लेकिन यहाँ 2 रूट आ गए 1 और 2, और दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब आंसर इसके 1 और 2 है। यहाँ पर 1 आ रहा था, तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है और वो जल्दबाजी में या कैसे भी इन रूट्स को काट देते हैं फैक्टर को, तो वहाँ पर रूट्स का हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास। अब देखिए थर्ड टॉपिक है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट्स रूट्स आर गिवन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या है, कैसे इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, consider the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, ठीक है ना, whose roots are अल्फा एंड बीटा, ठीक है बेटा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब आपको क्या करना है कि ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स कैसे हैं, 1 बाई अल्फा, ठीक है ना। फाइंड the equation, find the quadratic equation whose roots are number 1 by alpha 1 by beta, नंबर सेकंड, ठीक है ना, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, थर्ड रूट अल्फा रूट बीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया माइनस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती हैं कि जिनसे हमें इक्वेशन बनाना पड़ जाता है। कंडीशन होनी चाहिए सिमेट्रिकल फॉर्म, मैंने आपको पहले ही लिख रखा था कि किस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए, सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर मैं अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर दूं तो वो रूट मिल जाता है,
ठीक है ना। अगले वाला देखो, अल्फा की जगह बीटा लगा दूं ये मिल गया, अल्फा की जगह बीटा लगा दूं ये मिल गया, अल्फा की जगह बीटा लगा दूं ये मिल गया, अल्फा की जगह बीटा में लगा दूं तो ये मिल गया, यहाँ अल्फा की जगह बीटा लगा दूं तो ये मिल गया। इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में कुछ कंडीशन हम आपके पास दे रखी हैं तो हमें ये प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए इक्वेशन बनाने के लिए। क्या, देखिए, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। आपको इक्वेशन बनाना है जिसके रूट ये हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास ये इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, समझ गए बेटा। तो इफ यहाँ लिखेंगे इफ अल्फा इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो बेटा अल्फा से सेटिस्फाई करा दो, क्या हो जाएगा, a अल्फा² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। तो मुझे क्या करना है, केवल एक ही लेना है, ये वाला रूट लेना है, ठीक है। तो पुट करना है मेरे को 1/अल्फा को मैंने मान लिया y मान लो, t मान लो, ठीक है ना, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। 1/अल्फा को मैंने मान लिया y। तो बेटा यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालिए, कितनी हो जाएगी, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है बेटा। तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यू लगानी है, ठीक है ना। ये इक्वेशन फर्स्ट थी जो दे रखी है आपको, और ये इक्वेशन सेकंड हो गई जो अल्फा सेटिस्फाई करके बनी, ठीक है। पुट करना है 1/अल्फा को y, तो y अल्फा की वैल्यू निकालनी है 1/y। अब इस अल्फा की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट करना है सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड a इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y² प्लस b इंटू अल्फा की वैल्यू 1/y प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a, देखो y² में एलसीएम ले लूँ, यहाँ से y² एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा a प्लस by प्लस cy² इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन, ये y² उधर जाके 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा cy² प्लस by प्लस a इक्वल टू 0। लास्ट में जाके क्या करना है कि y को फिर x में कन्वर्ट कर देना है, y की जगह पे x ही लगा देना है। तो इक्वेशन बन गया cx² प्लस bx, ठीक है ना, प्लस a इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ठीक है ना। इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा थे, ठीक है ना, तो फिर इस इक्वेशन के रूट 1/अल्फा 1/बीटा माने जाएंगे, ठीक है बेटा। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट क्या होंगे 1/अल्फा 1/बीटा। सेकेंड क्वेश्चन क्या करना है, देखो यहीं से चेंज करना है बस, बाकी सारा वही रहेगा। 1/अल्फा की जगह पे y नहीं मानना, अब मेरे को अल्फा प्लस 1 को y मानना है, अल्फा प्लस 1 को y मानना है। तो बेटा अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, बता सकते हो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई y-1। बस लगा दीजिए इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में लगा दीजिए a इंटू अल्फा की वैल्यू y-1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू y-1 प्लस c इक्वल टू 0। होल स्क्वायर खोल दूँ, ये हो जाएगा y² प्लस 1 माइनस 2y प्लस by माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। a का मल्टीप्लाई कर दूंगा ay² माइनस 2ay प्लस a प्लस by प्लस माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया ay², y इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा b माइनस 2a इंटू वाई, और ये बन जाएगा प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्या करना है, लास्ट में जाके y को x में कन्वर्ट कर देना। इक्वेशन हो गई ax² प्लस b माइनस 2a इंटू एक्स प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1, ठीक है ना। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1। अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 होंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट है रूट अल्फा और रूट बीटा, रूट अल्फा एंड रूट बीटा। तो बेटा मुझे क्या करना है,
रूट अल्फ़ा रूट बीटा है। तो देखिए क्या करना है, रूट अल्फ़ा को मुझे वाई मान लेना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग करके अल्फ़ा की वैल्यू वाई स्क्वायर हो जाएगी। तो बेटा इसी इक्वेशन में फिर लगाना है, अल्फ़ा की वैल्यू लगा दो। तो a इंटू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b इंटू वाई स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा a/4 प्लस b/स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये बन जाएगा ax4 प्लस bx² प्लस c इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे, रूट अल्फ़ा एंड रूट बीटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो बेटा अल्फ़ा स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, रूट वाई। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, रूट वाई हो गई, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, रूट वाई। तो आपको क्या करना है फिर, अल्फ़ा की वैल्यू रूट वाई यहाँ लगा दीजिए। तो a इंटू रूट वाई का स्क्वायर प्लस b इंटू रूट वाई प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ए वाई प्लस बी रूट वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स में कन्वर्ट कर दूँ, ए एक्स प्लस बी रूट एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन which roots this is the required equation of the in which the roots of this equation are alpha square and beta square। अगर इसके इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना। ये क्या था, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो बेटा मुझे क्या करना है, पुट करना है, क्या पुट करना है, माइनस अल्फ़ा को मैंने y मान लिया। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वाई। अल्फ़ा की वैल्यू माइनस वाई इसी में लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स में कन्वर्ट कर दूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। तो देखो कितना सिंपल प्रोसेस है कि इक्वेशन को आपको लिखना है, कोई इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट्स सिमेट्रिकल फॉर्म में दे रखे हैं। तो आपको ये प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, और समझ में आ चुका होगा, ठीक है बेटा। बहुत इजी सा प्रोसेस है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। केवल उसको y मानना है, अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है, अल्फ़ा की जगह पे वैल्यू लगा दो, बस इसको y को x में कन्वर्ट कर दो। बस यही प्रोसेस है जिससे कि सिमेट्रिकल फॉर्म में जब रूट्स दे रखे होते हैं तो हम इक्वेशन बहुत आसानी से बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। मान लीजिए कि मैंने एक और देख लिया, इक्वेशन है मेरे पास, जो रूट्स दे रखे हैं वो क्या हैं, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा मान लीजिए, और 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ऐसे हैं। मतलब एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है ना। एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। ये इक्वेशन वो है जिसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं। ये इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सा प्रोसेस वही, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा को y मानना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू वाई प्लस अल्फ़ा वाई, ठीक है ना। अब इस अल्फ़ा को दिल ले जाऊँ तो अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई आ जाएगी, ठीक है ना। क्या आ जाएगी अल्फ़ा की वैल्यू, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ये वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू 0। क्या करना है, सॉल्व कर देना है बस इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, a इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बी इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई हो गया, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना। एलसीएम ले लूँ मैं इसका, एलसीएम ले लूँ बेटा, तो क्या बन जाएगा इसका एलसीएम 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई और 1 प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस c के साथ हो जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस b इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिटी हो गई, a प्लस बी ए माइनस बी, प्लस c इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो ये तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, इस a का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस b माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस 2cy इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक कहाँ है, ये रहा, ये है, तो मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो a माइनस बी प्लस सी इंटू वाई स्क्वायर। अब y कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पे, इसमें से y कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2c माइनस, ठीक है ना, 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c माइनस a और 2 आगे आ जाएगा इंटू वाई। ठीक है ना, बाकी कांस्टेंट बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। वाई को मैं कन्वर्ट कर दूंगा x में, तो इक्वेशन बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। ठीक है, और भी कोई डाउट्स अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मेहनत करिए, सेफ रहिए, घर बैठे रहिए और घर पे अपने बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।